कश्मीर का बर्फीला पहाड़ नहीं, माउंट आबू की एक डूंगरी है जो इन सर्दियों में ऐसी लग रही है जैसे बर्फ की चादर। राजस्थान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पारा माइनस में है। चारों ओर बिछी बर्फ की ये चादर और घने कोहरे से ढके राजस्थान के वो इलाके हैं जो गर्मियों के दिनों में भट्टी जैसे तपते हैं। पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू में तो बर्फ जमने की बात समझ में आती है, लेकिन इन मैदानी इलाकों की ठंड परेशान कम हैरान ज्यादा करती है। क्या आप जानते हैं कि 12 दिसंबर 1994 में माउंट आबू का पारा -7.4 तक पहुंच गया था? यकीन ना हो तो सुनिए। लोगों ने नल का मुंह खोल खोल के देखा तो अंदर से लकड़ी की लकड़ी बर्फ के रूप में निकलती थी। नक्की की जो किनारे हैं वो भी सारे जम गए थे, उन पे जैसे दूध पे मलाई आती है इस तरह से परत जमी हुई थी। सारे पेड़ पौधे, इनके पत्ते जल गए थे और इनके साथ साथ ही उन पर जो पक्षी बैठे हुए थे, छोटे छोटे कई पक्षी मरे हुए पाए गए थे। 28 साल पहले राजस्थान के माउंट आबू ने देखी थी वो कंपा देने वाली रात। चलिए मौजूदा मौसम का हाल जानते हैं। सीकर में गजब की ठंड पड़ रही है। फतेहपुर में रात में खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में बदल रही हैं। यहाँ 2021 की सर्दी में पारा -5 डिग्री तक जा पहुंचा था। चूरू में हर बार रिकॉर्ड सर्दी पड़ती है। इस सीजन में भी पारा 0 के आसपास ही ठहरा हुआ है। जयपुर के पास जोबनेर में तो लगातार पारा 0 से नीचे ही चल रहा है। लोग ठंड से कांप रहे हैं। यहाँ के तालाबों में सुबह सुबह बर्फ जमती दिख रही है। पारा -4 तक जा पहुंचा है। गर्मियों में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जाने वाला जोधपुर का फलौदी इलाका सर्दियों में लोगों को ठिठुरा रहा है। ये इलाके सर्दियों में भयानक ठंडे हैं। वहीं बात करें गर्मियों की तो यहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी पड़ती है। जाहिर सी बात है, सवाल उठेगा ही कि ऐसा क्यों? तो जवाब सुनिए एक्सपर्ट से। वो क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा नीचाई की तरफ है और इसी के अंदर आकर के वो हवाएं जो है, एयर जो है वो समाहित हो जाती है। तो इन एरियाज के अंदर विशेष रूप से सर्दी की ऋतु में भी तापमान जो है माइनस में देखने को मिला है। समर सीजन में यदि देखें तो साउथ ऑन ड्राई एंड हॉट विंड्स का प्रभाव जो है वो इस रीजन के ऊपर रहता है। वहीं ड्राई एटमॉस्फेयर जो है वो डे टाइम में फास्ट हीटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दैनिक भास्कर की संडे मेगा स्टोरी में हमने जाना कि हिमालय रेंज में बर्फ गिरने के बाद चलने वाली हवाएं पंजाब से राजस्थान के इन चारों इलाकों में सीधी बिना रुकावट के आती हैं और इन हाई ड्राई एरिया में आते ही इनका प्रभाव कई गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी भी इन इलाकों को सर्दी में ठंडा और गर्मी में झुलसाने वाला बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।